आप देख रहे हैं शारदा टीवी और मैं हूं मेहुल। और मैं वंशिका। आज कैंपस में हुआ एक ऐसा सेशन जिसने हर छात्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शारदा यूनिवर्सिटी में पहुंचे मोटिवेशनल स्पीकर अंकुर वारिक, जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ निजी जिंदगी का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, गलती करने से मत डरो, वही हमें जीवन जीने की असली सीख देती है। वारिकों ने सेल्फ अवेयरनेस, करियर डिसीजन और डिजिटल युग के माइंडसेट पर विस्तार से बात की है। इस समय मेरे साथ मौजूद है मृदुला, शारदा टीवी की रिपोर्टर, जो हमें इस खबर पर लाइव अपडेट देंगी। मृदुला, अंकुर वारिकों ने स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रैक्टिकल सलाह दी जिससे उनके जीवन में और उनके करियर में जरूरी सफलता रही है? जी, अंकुर वारिकों ने भी जो अपना सेशन था उन्होंने यही बता के शुरू किया था, जो फेलियर्स होते हैं वो हमारे लिए एक लाइफ लेसन है। उन्होंने स्टूडेंट्स को भी यही समझाया कि जो फेलियर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। उनके हिसाब से फेलियर्स एक नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि हमें उनको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेना चाहिए जहां हम अपने आप को सुधार सकें। अगर आप लोग अपनी अहमियत, अपना वजूद नहीं दर्शाएंगे, दिस कंट्री विल फ्रैंकली फॉल्टर। यू आर द फ्यूचर। Conclusively, you are the future. क्या वारिकों ने किसी स्टूडेंट के निजी मामले पर भी साझा किया है? और ऐसा हुआ है तो उनसे उनका क्या रिएक्शन मिला? जी, जब एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि कई कोशिश करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अंकुर वारिकों ने बहुत ही सहजता और ईमानदारी से ये जवाब दिया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन हर उन एक्सपीरियंस से उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा है। in your seat today. आप सब लोग इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, irrespective of whether you're first year, second year, third year, fourth year, is exactly the same thing that students for decades have been trying to experience and have been feeling, which is a mix of uncertainty, confusion, plus also excitement. I don't know what the future holds for me. I'm sometimes scared, I'm sometimes confused, I'm sometimes excited, I'm sometimes hopeful, and it's a very confusing time to be a student and also a very confusing age to figure life out. बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपको रोमांचित कर देगी। ये ब्रेकिंग न्यूज है शारदा यूनिवर्सिटी के डब्बा वालों के एंट्री की। शारदा यूनिवर्सिटी में पहुंचे मुंबई के डब्बा वाले, जिन्होंने 130 साल से बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी के लाखों लोगों तक खाना पहुंचाकर टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी मिसाल दी है। छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि नीयत बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव में टीम वर्क, डिसिप्लिन और कस्टमर ट्रस्ट की बात को विस्तार से बताया। इसी के लिए आगे जानने के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता फरहान की ओर, जो हमें इस इवेंट का लाइव अपडेट देंगे। फरहान, डब्बा वालों ने छात्रों को सबसे बड़ा और अहम क्या संदेश दिया है? क्या वो उनके जीवन और उनके करियर दोनों में लागू होता है? जी वंशिका, एक छात्र ने पूछा, बिना टेक्नोलॉजी के इतना कुछ कैसे संभव है? तो डब्बे वालों ने मुस्कुराकर कहा, हमारा भरोसा ही हमारा जीपीएस है। इस बात पर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। क्या छात्रों ने डब्बा वालों से दिलचस्प सवाल पूछे और उनका जवाब क्या रहा? जी मेहुल, डब्बे वालों ने कहा, कोई काम छोटा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने बताया, अनुशासन और भरोसे से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। छात्रों ने सीखा, सफलता का मतलब हर दिन बेहतर प्रदर्शन करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट की कामयाबी की है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो शारदा यूनिवर्सिटी को गर्व से भर देती है। हम बात कर रहे हैं शारदा स्कूल मीडिया ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के छात्रों की, जिन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। छात्रों की बनाई डॉक्यूमेंट्री सांसों की सियाही को मिला सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। ये सम्मान CMS वातावरण और CAQM द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। फिल्म में वायु प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को बहुत ही सेंसिटिविटी से दिखाया गया। मुख्य अतिथि श्री राजेश वर्मा ने छात्रों की क्रिएटिविटी की सराहना की। इसी के साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर रितु सूद ने कहा कि सफलता केवल छात्रों की नहीं बल्कि शारदा परिवार का गर्व है। आइए देखते हैं इस शानदार उपलब्धि की एक झलक हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। तुषारन, सांसों की स्याही डॉक्यूमेंट्री का मुख्य संदेश
जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये मुकाम हासिल किया। इस फिल्म में उन्होंने वायु प्रदूषण को सामाजिक तथा स्वास्थ्य के प्रभावों से बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया है और साथ ही साथ उनका ये मैसेज भी है कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण हमारे सांसों को अपनी स्याही से रंग देता है। जूरी ने खास तौर पर बच्चों की सिनेमेटोग्राफी की सराहना भी की है। डीन प्रोफेसर ऋतु सूद ने इस उपलब्धि पर क्या कहा? क्या विश्वविद्यालय प्रशंसा की ओर से कोई और बड़ी घोषणा होने वाली है? जी, प्रोफेसर ऋतु सूद ने भी बच्चों की सोच और उनकी मेहनत की खूब बढ़कर तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पुरस्कार हमें दिखाता है कि मीडिया की असली ताकत है लोगों को जागरूक करना और यूनिवर्सिटी में खास तौर पर बच्चों के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ शारदा टीवी में और जानिए और अपडेट शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नमस्कार, ये है शारदा टीवी और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच बढ़ा विवाद। चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली को डुबो के रख दिया। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात ने ट्रंप के टैरिफ पर बड़ा वार किया। बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग की दहशत है। अफगानिस्तान के भूकंप ने ली 1000 लोगों की जान। आईपीएल की दुनिया से क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर जिसका आपकी जेब पर होगा सीधा, खबर जिससे है आपका सरोकार।